यार आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सम न्यूज़ और मैंने देखा कि आज काफ़ी ड्रोन्स आए हैं इंडिया की तरफ से जो कि क्लेम किए जा रहे हैं, जो कि इजरायली ड्रोन है और क्लेम किया जा रहा है कि ये जो है कोई 20-25 ड्रोन आए हैं एंड पाकिस्तानियों ने उनको शॉट डाउन कर दिया है। सो यहाँ पे मैंने न्यूज़ देखी थी अबाउट दैम। पाकिस्तान हैज़ वाउड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर इंडियाज मिसाइल अटैक हियर। मतलब पाकिस्तान ने अब कह दिया कि भाई कुछ तो करेंगे, लेकिन देखो अब ये जंग छिड़ चुकी है ना, और ये जो अब मसले हो रहे हैं, ये जंग छिड़ गई है, ठीक है, ये जंग ही है। अब ये वो वाले तरीके नहीं आजमाए जा रहे कि जो है उनके टैंक्स हम लोग जो है पानी में फंसा देंगे या फिर उनके टैंक्स हम लोग रोक लेंगे या फिर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही होगी, एक मतलब जैसे मूवीज़ में देखते हो वो वाली जंग नहीं। अब जंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में है, तुम लोगों को पता है क्या होता है, फ़लस्तीन गाज़ा वॉर में है, वो तो वन साइडेड वॉर है। तो वहाँ पे तुम देख सकते हो कि कभी वक्फे वक्फे से एयर स्ट्राइक्स होती रहती हैं, मिसाइल्स गिरते रहते हैं, वक्फे वक्फे से कहीं ना कहीं वो बमबारी करते रहते हैं। तो ये भी एक जंग की हालत में ही चल रहा है मुल्क कि यहाँ पे वक्फे वक्फे से कभी उधर से कुछ आ रहा है, कभी इधर से कुछ जा रहा है। अब यहाँ पे भी क्लेम कर रहा है कि अमृतसर में कल इंडिया क्लेम कर रहा है कि कुछ हुआ है और उसका फिर पाकिस्तान ने करवाया है, कह रहा है अटैक वटैक हुआ है, कोई बमबारी हुई है, और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं हमने नहीं करवाया भाई, हम बात करेंगे तो बताएंगे। अगेन वही बात है। तो फिर वो अब क्लेम नहीं कर रहा है ऑफिशियली, जब वो मना कर रहा है कि भाई हमने नहीं किया, हम जब करेंगे आपको बता के करेंगे, तो फिर वही बात नहीं किया है। इंडिया पाकिस्तान आर बोथ क्लेमिंग विक्ट्री आफ्टर दिस वीक क्लैशेस विल कूलर हेड्स प्रिवेल। मतलब सब दोनों साइड ऐसा ही हो रहा है। यहाँ का मीडिया कह रहा है कि हम उनकी माँ चोद रहे हैं, वहाँ का इंडिया कह रहा है हम उनकी माँ चोद रहे हैं। तो भाई ऐसे में ना तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी न्यूज़ पढ़ो जो कि वाकई में जो कि ग्लोबल न्यूज़ हो। मतलब ना पाकिस्तान की मीडिया देखो ना इंडिया की मीडिया देखो। मैं भी ऐसी वेरीफाई कर रहा हूँ न्यूज़। मेरे पास कोई न्यूज़ आ रही है कि तो मैं इंटरनेशनली न्यूज़ देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सही देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि फ़्लाइट्स वगैरह डिले हो जा रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं। इंडिया स्ट्राइक डीप इन साइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए 5 इंडियन जेट। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब तुम बोल लेते ना जेट नहीं गिरा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पाकिस्तान क्लेम 5 इंडियन जेट शॉट डाउन इन मेजर एस्केलेशन। तो भाई इंटरनेशनली लिखा हुआ है यार। नहीं मानना ना मानो, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि दोनों तरफ से ही जो है हो रहा है, और जाहिर है दोनों का नुकसान हो रहा है। अगर हमने उनके 5 गिराए तो उन्होंने भी हमारा कोई नुकसान किया होगा। अब अगर मीडिया हमारा वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा कि आवाम डर ना जाए, आवाम अपनी आर्मी को कमज़ोर ना समझे, तो वो अलग बात है, और वो भी वही कर रहे हैं। वो भी नहीं दिखा रहे अब कि उनके साथ जो हो रहा है। वैसे हमारा मीडिया दिखा देता है ऐसी चीज़ें, जैसे जब हमारा बमबारी हुई थी, हमारे लोग मरे थे, तब उन्होंने दिखा दिया था। और जब अभी आज ड्रोन्स आए हैं, वो भी उन्होंने फिर पहले जैमर लगाया, जैमर लगा के उन ड्रोन्स को गिराया, तो वो भी दिखाया है। ड्रोन्स आए थे उनकी तरफ से, और वो ड्रोन्स खुदकश ड्रोन्स थे। वो वाले ड्रोन्स नहीं थे जो आते हैं और जो है एक मुआयना करते हैं और फिर डेटा भेज देते हैं सारा। नहीं, वो मुआयना करते हैं, डेटा भेजते हैं, और टारगेट पे जाके लग के फटते भी हैं। वो वाले ड्रोन्स है। तो बेसिकली वो इजरायली मेड ड्रोन्स है। तो वो इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं। जैसे हमने चाइना से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, इंडिया इसराइल से इंपोर्ट कर रहा है। तो लगे रहो। हम ये नहीं करेंगे। हम आज देखेंगे कि खबरी क्या कहता है इस बारे में। इंडिया ने दोबारा से 12 ड्रोन्स भेजे हैं पाकिस्तान, और ये 12 ड्रोन्स 12 तो नहीं थे यार, 20-25 थे जहां तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। अब 12, शायद 12 क्लेम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के कुछ शहरों में भेजे गए, जैसे कि लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, बहावलपुर और कराची के करीब, और 12 में से हाँ, 11 ड्रोन। कराची में मलीर कैंट की साइड पे कहीं पे आए थे। हाँ, और गुलशन हदीद की साइड पे। तो मतलब ये लोग बॉर्डर पे नहीं कर रहे हैं, अब ये लोग शहरों में अटैक कर रहे हैं। मेरा ख्याल इनके साथ फिर वैसे ही करना चाहिए ना, वैसे ही रिस्पांस दो। अब एक जाहिल और नशेई इंसान के साथ कैसे आप लड़ोगे? उसकी तरह ही लड़ोगे ना, उससे आप बहस तो करोगे नहीं खड़े होके, उसके आप फैक्ट्स वगैरह से तो आप नहीं काउंटर करोगे, उसके चंपा ही मारोगे खींच के। तो वही करो आप इनके साथ। लाहौर और इस्लामाबाद में वॉर के सायरन्स भी सुनाई दिए गए हैं, और ये है कि ये मज़ीद आगे एस्केलेट हो ही जा रही है, क्योंकि देखो यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी अभी तक यहाँ से क्लेम तो नहीं किया गया है कि कुछ हुआ है। वही लोग कह रहे हैं कि अमृतसर पे ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये है कि जवाबी कार्रवाई जब ऑफिशियली यहाँ से होगी, फिर वहाँ से भी होगी, फिर ऐसे करते करते चीज़ें एस्केलेट होती जाएंगी, और फिर एक रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी न्यूक्लियर की, और फिर न्यूक्लियर की रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर तुम सबको पता है फिर क्या होने वाला है। पीटीए की तरफ से अभी 16 इंडियन यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया।
भाई लेट्स गो भैं। ये कल मैं यही यैपिंग कर रहा था आगे कि ये होना चाहिए भाई। थैंक्स टू पीटीए भाई, अच्छी बात है। आप लोगों को ब्लॉक करना चाहिए, ब्लॉक करो इन लोगों के प्रोपेगेंडा जो ये लोग फैला रहे हैं, ये बंद करो, इनके ब्लॉक करो सारे चैनल्स, इंडियन चैनल्स नहीं देखने। ये लोग फेक न्यूज़ फैला फैला के जो है आवाम के अंदर एक जो है वो डाल रहे हैं, शक डाल रहे हैं। इंडियन खुद बोलते हैं कि भाई इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है, हालांकि पाकिस्तानी जो होते हैं ना अपना नुकसान भी बता रहे होते हैं कि भाई हमारे जैसे आज ड्रोन अटैक, जैसे आज ड्रोन्स आए हैं, ड्रोन्स की वीडियोस क्लिप्स दिखा दिखा के ये लोग क्या करते हैं, बैंड चो गेम की वीडियोस चला के दिखा रहे हैं हमने F-16 गिरा दिया, वो देखो वो F-16 जा रहा है। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी चला रहे हो तुम लोग। सात किस्म का हनीमून शुरू होने लगा है। मजा आ जाएगा आपको। BDSM 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप का आपके साथ होने लगा है हनीमून, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगाकर आप आ गए हैं। ये वाली बात मैंने बोली और साथ मैंने कहा कि इंडियंस की तकदीर ये बर्बाद कर देगा। इंडिया कि आपका पेज हो गया है रिस्क पे, 5 मिलियन से ऊपर का पेज। और कितने पैसे रुक गए? $64,000। अरे पैसे ये तो पैसे अभी लिख लो। दैट्स लॉट ऑफ मनी भाई। फलस्तीन को उसी वक्त डोनेट कर दूंगा। लानत भेजता हूं मैं इस पैसे पे जो इन्होंने रोका है, क्योंकि देखो फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप चलता है ना, वो तो मैं यार ये जो आप फ़लस्तीन को डोनेट कर रहे हो, ये वहाँ तक पहुँच भी रहा है? ये आप वेरीफाई करते हो? मतलब मैंने तो सुना है कि वहाँ पे सब कुछ रोक दिया गया है, खाना पीना सब कुछ, कार्गो जाना बंद हो गई है। तो ये जो आप डोनेट कर रहे हो ये वहाँ पहुँच भी रहा है? ये चीज़ आप वेरीफाई भी करते हो डोनेट करने से पहले? बस ये जानना है बस। ये मैं कोई एक्यूजेशन नहीं लगा रहा हूँ भाई, ठीक है? वेरीफाई कर लिया करो, सही लोगों को डोनेट किया करो, सही ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया करो। बंद कर चुका हूं। उस पर अब कुछ लोगों की सब्सक्रिप्शन कट रही है, तो कितने पैसे हैं? $7,000 वो बनते हैं। लेकिन ये एड रेवेन्यू से, जब वकार ज़का लाइव जाता है उस वक्त जो लोग देखते हैं उससे पैसे बने हुए हैं। $64,000 एक महीने के, वो रोक दिए। और मुझे ये भी कह दिया, देखो ऊपर क्या लिखा है, 7 मई को जब मैंने ये पोस्ट किया था ना मोदी का, आप लाइव भी नहीं जा सकते। और कब तक नहीं जा सकते? जून तक अब बंद है। आप कहेंगे नहीं जी ये तो आपने पोस्ट ऐसा किया। मेरा भी शायद कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। मैं भी मेन पेज से अपने लाइव नहीं जा सकता हूँ इंस्टाग्राम के। मैं ट्राई करूँगा लेकिन वहाँ पे कुछ पोस्ट वोस्ट की रिमूव होने की वजह से मेरा पेज वगैरह का ऐसा सीन हो गया कि मैं लाइव नहीं जा सकता अभी। था कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने बोला भाई ये सेंसरशिप है। कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई चक्कर नहीं है। मोदी की पोस्ट के बाद आपने वकार ज़का को 7 मई 2025 को कह दिया जी अब वो लाइव भी नहीं जा सकता, वो कमा भी नहीं सकता, और वो किसी किस्म का भी पोस्ट नहीं कर सकता अपने पेज। वो हमें ऑपरेस कर सकते हैं। पता है क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक इनके ऑफिस में बैठे हुए, ट्विटर के ऑफिस में बैठे हुए। ट्विटर का एक CEO था इंडियन, पता है आपको? अभी तो हटा दिया उसको, चूतिया को। सही किया। फेसबुक का है, यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का है, ऑफिशियल CEO हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो कॉन्टैक्ट रखते हैं यूट्यूब से डायरेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप यहाँ से उनको नुकसान कोई पहुंचा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेफ खेलने की ज़रूरत है। यही होता है फिर नुकसान। ये जो भैंचोद ये हो रहा है ना, को हम लोग आगे बढ़े नहीं है। हम लोगों ने कोई इन टेक्नोलॉजी में अपनी कौम को आगे बढ़ाया नहीं है कोई इस चीज़ में। अभी जो है एजुकेशन सिस्टम तुम लोग देख लो, उसमें भी वैसे ही सड़ा गला चल रहा है जो चल रहा है। उसमें भी कोई अपग्रेड नहीं आई हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई हुई जिससे, कोई ऐसी एवोल्यूशन नहीं आई हुई जिससे हम लोग इनको या अपने दुश्मनों को कम्पीट कर सकें। नहीं कर सकते ना। वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? वो लोग उन सोशल मीडिया के ऑफिसेस में बैठे हुए जहाँ से हम उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो क्या ज़्यादा इजी होता है? कोई मेरे पेज पे आके मुझे गाली देगा, उस मेरे लिए ज़्यादा क्या आसान है कि मैं उसको गाली बकूँ या उसको ब्लॉक ही कर दूँ कि वो मुझे देख ही ना पाए। सेम चीज़ इंडियन वही कर रहे हैं। वो कंट्रोल रखते हैं उस चीज़ में। वो लोग जो इंडिया के वर्कर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑफिस में, वो लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के आप लोगों के साथ ये हरकत कर देते हैं। अगर आप एक बड़ी पर्सनैलिटी हो तो, जैसे वकार ज़का है, वकार ज़का काफ़ी वेल नोन है। वकार ज़का के साथ ये सीन हो गया, और भी इन लोगों के साथ ये सीन किया कि इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया कंट्रीज से। तो इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस और इतना ये लोग टेक्नोलॉजी के साथ मिले हुए हैं ना, जब भी जाके ये लोग आगे, जब भी जाके ये लोग यहाँ से सोच पा रहे हैं ना। हमारे लोग है ही नहीं कोई पाकिस्तान के वहाँ पे। होंगे भी तो हमने तो कभी सुना नहीं कि है कोई। वॉर के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट करते हुए बहुत सारे बॉलीवुड, ये तो कुत्ती का बच्चा है एक नंबर का। इसको तो भाई, इसको तो मार ही देना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके ऊपर बम गिरा दो पहले। मैं ये जो नमक हराम आदमी है ना, इसके ऊपर तो सीधा सीधा बम गिराओ। ये तो भाई एक नंबर का गद्दार आदमी है। इससे बड़ा मतलब गद्दार नहीं देखा। ये है तोता। तोते वफादार नहीं होते। तोतों के अंदर होता है कि आप उनको ज़रा सा ढील दोगे, वो उड़ के कहीं और चले जाएंगे और फिर वहाँ की बोली बोलेंगे। तो ये है तोता। ये तोता क्या कर रहा है? ये तोते को हमने ज़रा ढील दी थी, ये तोता ज़रा सा उड़ के हमारे पिंजरे से वहाँ के पिंजरे में जाके बैठा, अब वहाँ की बोली बोलता है। क्या बात है यार, क्या बात है। जो हमारे हिंदुस्तान के फनकार हैं, क्या बात है आप लोगों की। वाह वाह, क्या आपने सबने एक जैसी ट्वीट्स की अपने मुल्क में कामयाबी के ऊपर। बड़ा जबरदस्त हमला किया है यार, है? दहशतगर्दी खत्म करने में बड़ा कमाल दिखाया है हिंदुस्तान। समझ आती है बात। प्रेशर है
इसलिए जो भी उनको कहा जाता है वो बेचारे छाप देते हैं। लेकिन जरा सा तो यार अपने अंदर गूदा रखो इस तरह की चीजें छापने से पहले। मैं तुम लोगों को ना एक एडवाइस करना चाहूँगा, सारे पाकिस्तानियों को, जो भी जहाँ तक भी ये बात जाए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो, अपनी इंसानियत, अपनी सिंपथीज़ इनके लिए ख़त्म कर दो, ठीक है। इनके बच्चे मरें, बूढ़े मरें, बीमार मरें, कोई भी मरे, तुम लोगों को कोई सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिंपैथी दिखा के भी भेंटचोद बुरे हैं, हम सिंपैथी ना दिखा के भी बुरे हैं, दोनों तरफ से हम बुरे ही बन रहे हैं। तो सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं इनकी मौतों का, सेलिब्रेट करते हैं, भले फिर टेररिस्ट मारे, भले कोई भी मारे, हंसो। मैं तो यही करूँगा आइंदा, इनकी तरफ से मुझे कोई भी एक भी मौत की खबर मिली कहीं से, मैं हंसूंगा। अगर उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि हाथ है या पाकिस्तान ने बोला हाथ है, मैं तो खुश होऊंगा भाई, सीधी बात है। फिर वो भले कहीं किसी भी किस्म का अटैक हुआ हो, इन्होंने भी बोला पाकिस्तान ने किया, मैं तो खुश होऊंगा भाई, सीधी बात है। जानवर के साथ ना फिर आप जानवर ही बन जाओ। पागल कुत्ता होता है, उसको आप कैसे पकड़ते हो? जंगलियों की तरह उस पर जाल फेंकते हो ना, या उसको पुछ के बुलाते हो अपने पास? नहीं बुलाते ना। पागल कुत्ते को आप पागलों की तरह पकड़ते हो ना, जाल फेंक के। तो इसी तरह आप इन पागल कुत्तों के साथ ना पागल ही बन जाओ। आप इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं रखो, कोई इंसानियत दिखाने की जरूरत नहीं है। इनकी तरफ से बच्चे बूढ़े जो भी मरे, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है हो हाय करने की, क्योंकि जब हमारे लोग मरे, हमारे बच्चा मरा है, एक देखा उसकी आज पोस्ट भी लगी है ऑफिशियली, सब उसके बारे में सिंपैथी रख रहे हैं, और ये लोग हंस रहे हैं कि भाई कैसा दिया, मजा आया। अरे बच्चा मारा है यार तुम लोगों ने, उस बच्चे में 8-9 साल के बच्चे में क्या टेररिस्ट दिखा तुम लोगों को, उस पे तुम लोग खुश हो रहे हो। तो यहाँ से समझ जाओ ना मेंटेलिटी क्या है, ये लोग नहीं रखते इंसानियत। जहाँ मुसलमान नजर आ जाए, फिर वो भले कोई भी हो, ये नहीं रखते इंसानियत। फक्ड अप दिमाग है इंडियंस का और इंडियन आर्मी का। कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की आइंदा सिंपैथी रखने की, कोई हो है करने की। कोई हमें भाई ये लोग पाल नहीं रहे, ठीक है, इन लोगों की तरफ से कोई हमें एड नहीं आ रही है ऐसी, कोई हम लोग पल नहीं रहे इनकी तरफ से, जो हम लोगों को जो है ऐसे सिंपैथी रखने की या प्यार दिखाने की इनको जरूरत है पे चढ़े बहन। और मैं तो आइंदा नहीं इस चीज़ पे अमल करने वाला। मुझे कोई गालियाँ देगा, मैं उसको पलट के गाली दूंगा इस चीज़ पे। अगर कोई पाकिस्तानी मुझे बोलेगा ना तू मौत का मजाक उड़ा, मैं पलट के गाली दूंगा उसको। क्योंकि जब हमारे यहाँ ये हुआ है ना, लोग हंस रहे हैं, वहाँ पे विक्ट्री समझ रहे हैं वो इस चीज़ को, कि हमने शहरियों को मार दिया। और अभी भी शहरियों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, अभी भी जहाँ ये लोग बम गिरा रहे हैं वो भी शहरी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। आप भेंटचोद आर्मी पे गिराओ ना, आप आर्मी से लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ रहे हो? निहत्ते शहरियों पे मार के आपको क्या विक्ट्री मिल जाएगी? तो ये लोग अब सीधे सीधे आर्मी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनसे गांठ फटती है इनकी, नहीं लड़ा जाता, खाना वाना मिलता नहीं है इनको आर्मी को सही से। दाल के नाम पे इनको हल्दी घोल के पानी में नमक मिला के दे देते हैं, बोलते हैं ये लोग खाओ पाकिस्तान से लड़ो जाके। खाना वाना सही मिलता नहीं है इनको, इनके आर्मी के दिमाग फक्ड अप हुए में कर देते हैं मणिपुर में औरतों का और कश्मीर में औरतों का कर देते हैं। इतने इनके फक्ड अप न्यूज़ तुम लोगों को सुनने को मिलेगी, तुम बोलोगे इनका दिमाग ही नहीं है। ये लोग फिर डबल भी हो ट्रिपल भी हो हमसे तादाद में, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जहनी मरीज है इंडियन आर्मी सारी। तो तुम लोग इन लोगों से, इन लोगों के लिए सिंपैथी नहीं रखो, ये सारे जहनी मरीज हैं। देखते नहीं हो क्या करते हैं ये लोग वहाँ पे अपने लोगों के साथ, आपस में किस तरह से रहते हैं ये लोग, किस तरह जलील करते हैं टूरिस्ट को, किस तरह से औरतों की किस तरह इज्जत खराब करते हैं। कितने केसेस तुम लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, इतने घटिया घटिया तरीके से औरतों के साथ जुल्म किए हुए केसेस मिलेंगे। कभी 5 बंदे, कभी 6 बंदे, कभी रॉड वाला सीन, कभी दिल्ली वाला, मतलब भाई ऐसे ऐसे सीन के यहाँ पे तो मैंने तो कभी सुने ही नहीं यार। यहाँ होते हैं, देखो हर मुल्क में होते हैं, कोई भी इस नंबर को 0 पे नहीं लेके आ सकता। लेकिन जो तुम लोगों को इंडिया में मिलेंगे और जिस तरीके से मिलेंगे ना, तुम कहोगे वहां पे इंसानियत है ही नहीं। तो तुम लोग ऐसे लोगों के लिए इंसानियत रखते क्यों हो भाई? जानवर बन जाओ तुम लोग भी, फिर हंसो इनकी बातों पे, इनकी मौत पे हंसो। मैं भाई हमेशा, मैं जानता हूँ तुम लोगों को मैं बोलता रहूँ कि मोरल्स में रहो, ये करो वो करो, खासकर मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो उड़ाऊंगा भाई, अब सीधी बात है मेरे से बहन। और एक दफा मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, अब मैं तुम लोगों को सिंपैथी दिखाता हुआ नहीं दिखूंगा इन लोगों को। दिलेरी रखते हैं तो मेरे साथ मुकाबला करे। मुझे सबसे बुरा लगता है सनी देओल। सनी देओल का मैं सख्त खिलाफ हूं। मेरा जोड़ और सनी देओल का जोड़ होना चाहिए, दो दो हाथ करो। हैं अबे तू तो गाना लगा रहा होता है सनी देओल जी बाडी ने, हैं कैसे फेस चेंज होते हैं लोगों के। और तू ठीक है, एक बात बता अरबाज बट होल तू एक बात बता, तूने अपने पास गार्ड रखे हुए अपनी सेफ्टी के लिए, जो तेरी फटती है, तू अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता, तो तूने गार्ड रखे हुए और तू बातें चोद रहा है यहाँ बैठ के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सनी देओल मेरे सामने लेके आओ। क्या यार कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। ये लोग बस जो है ना फिर फुटेज खाने के लिए बोल रहे हैं बस। मैं भी आ जाता हूं, सनी देओल भी आ जाए, मुकाबला होना चाहिए, पंजे में पंजा होना चाहिए। सनी देओल, हाँ भाई वॉर चल रही है, काम करो सनी देओल को बुलाओ और अरबाज बटहोल का जो है ना पंजा लड़वाते हैं। मोदी बोलेगा एक काम करते हैं, पाकिस्तान भाई
भाईजान ये ज़रा अपनी वॉर रोको, बम बम नहीं मारना, बम नहीं मारना। ये हमारी तरफ से सनी देओल आ रहा है, अब अरबाज भटोल भेजो, हम दोनों जो है ना इनका पंजा करवाते हैं, देखते हैं किसमें ज़्यादा ताकत है। कैसी बचकानी बातें करते हैं ये लोग यार, कैसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते चूतिया। आई एम सॉरी टू से इंडिया अगर हमारे इनोसेंट सिविलियंस पर अटैक करेगी और ऊपर से जश्न मनाएगी तो हम तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दिया, आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए। की होया ये जो आपने आधी रात में बुजदलों की तरह हम पे वार किया है, आपको क्या लगता था कि हम चुप करके देखते रहेंगे? पाकिस्तान इज अ वेरी बहादुर कौम। और ये जो आप बहादुर बनने की एक्टिंग करते हैं ना, एक्चुअल बहादुर बनना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। शायद आप अपनी ही बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर ये उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, बट द रियलिटी इज, वो कहते हैं ना पंजाबी च, ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇਤੀ ਹਾਂ। अब सुना है कि उधर चिट्टे रंग दे झंडे लहराते फिरते हो कि भाई बस कर दो, साडी बस हो गई है। हाँ वो अच्छा वो भी क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग, ये नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडियन मीडिया उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी तक मैंने सुना तो नहीं है कि वो न्यूज़ फेक है, अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुना, लेकिन मैंने ये भी नहीं सुना कि इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ है। जाहिर है वो नहीं दिखा रहे। ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहां से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती है। मेरी नानी, शी इज एन 80+ ईयर ओल्ड वुमन हुज गॉट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हुज गॉट हार्ट इश्यूज एंड शी कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपर्ली। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं? कि आप नहीं, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग इसराइल के जैसे हैं। निहत्ते सिविलियंस को मार कर रात के 3 बजे ये कौन सा ताकत का आप शो दिखाना चाहते हैं? मुझे एक भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं नजर आया जिसने खुशियां मनाई हैं कि ओके पहलगाम में अटैक हुआ। वी ऑल ये रिपीटेटिव ये सब बोल रहे हैं भाई, इनके कान में नहीं सुनाई ये मैं कोई 10वीं 20वीं दफ़ा ये बात सुन रहा हूँ किसी और इन्फ्लुएंसर से कि भाई ये पाकिस्तानियों ने जश्न नहीं मनाया इस चीज़ का, और वाकई नहीं मनाया। ये मैं 10वीं 20वीं बार सुन रहा हूँ यार, और इन लोगों के कान में जो है पेशाब नहीं रेंगता। ये सुनते हैं इफ़ी भाई क्या बोल रहे हैं, वहाँ से इफ़ी भाई क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। मेरे मुल्क पे हमला, मेरी इंटेग्रिटी पे हमला है, मेरी पहचान पे हमला है, वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सही बात। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जो बच्चे का जनाजा देखा है इर्तिजाबाद का, लानत है जिस माँ ने आह ना निकली हो, उस माँ पे लानत है, उस बच्चे की शक्ल देख के आह ना निकली हो। बच्चे मारोगे, इतने बुज़दिल हो तुम्हें, रात में घुस के मारोगे। देखा तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, इतने बुज़दिल हो, दुश्मन भी मेयारी नहीं है। दिस इज कॉल्ड रेज इंडियन मीडिया। ये होता है रेज, ये होता है दिल से निकला हुआ गुस्सा। ये नहीं यूं आतंकवाद होगा। क्या करते हैं इंडियन, किस तरह आते हैं, मैं करके बताता हूँ, रुको। इंडियन ना यूं करते हैं, इंडियन मीडिया वाले ना भेड़ के कर जो होते हैं खड़े हो जाते हैं यूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब आप मुजरा देखेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मोदी का नाच होगा। ये ड्रामेबाजियां करते हैं इस तरह इंडियन मीडिया बैठ के, अवाम को प्रोवोक करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो यही चलती है ना ड्रामेबाजियां, एक्टिंग ही तो चलती है इनके यहाँ। वहीं से तो मोटिवेट हुए हैं अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और इन लोगों की मूवी देख देख के ये लोग, वहीं से तो ये लोग खुश हुए हैं, तो वही करते हैं ये लोग एक्टिंग। ये होता है ये होता है आउटरीच, कितना रियल गुस्सा है, इमोशंस, ये होती है इंसानियत। उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें इंसानियत है, तुम लोगों की तरह नहीं है पेशाब पी के बैठ गया, इमोशंस खत्म कर दिया। अरे ये कोई न्यूज़ आ रही है। में अभी डकी भाई और रजब भट्ट को भी काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज़ कर रहे, उसमें आप क्यों नहीं कोई भी बात वगैरह कर रहे, सारी सिचुएशन को लेकर अवेयरनेस वगैरह क्यों नहीं फैला रहे। जैसे कि आप लोग ऐसी कुछ पोस्ट और कॉमेंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। और इस सब के बाद They have Indian subscribers which is why they didn't say a single word। जहाँ मुल्क की बात है वहाँ सब्सक्राइबर्स गिरने का खौफ नहीं होना चाहिए। बट अपने अच्छा जी, जंग के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं मैं बता दूं कि अल्लाह पाक दोनों साइडों पे खैर वाफियत रखे, क्योंकि बर्बादी है, दोनों मुल्कों की बर्बादी है। मेरा नहीं ख्याल कि जंग जो है ना वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है। बाकी हुकूमतें बेहतर जानती हैं, फौज बेहतर जानती है। पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हर लिहाज से हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, और किसी से कम नहीं है हमारी फ़ौज। बस क्या, बस लाइव आके बस बोल दिया, बस बहन चोद। और वो दूसरा नमूना बहन का लोड़ा, उसने तो कुछ बोला ही नहीं है इस बारे में, लाइव तक में नहीं बोल रहा। क्यों? टिकटॉक लाइव में बोल रहा है। अच्छा टिकटॉक लाइव में भी जंग जो है दोनों तरफ की सही नहीं है, मतलब बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब, जब जंग जो है दोनों तरफ की अच्छी नहीं है, हाँ दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, हाँ पाक आर्मी अच्छी है, हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ बस ऐसे आगे डेड बयान दे दिया। बस कोई बोलना के कंडेम करना क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, किस तरह बच्चों को मारा जा रहा है, किस तरह से बच्चे को कत्ल किया गया है, बोलना है उसमें। भेड़ का आके बस डिप्लोमेटिक बयान दे दिया, वो भी कहाँ पे, टिकटॉक लाइव पे बैठ के। इंस्टाग्राम में ना कोई बात कर रहा है भेड़ का, ना यूट्यूब पे कोई अपना वीडियो बना रहा है इस बारे में, ना जिक्र कर रहे हैं बहन चोद इस चीज़ को, जैसे हो ही नहीं रहा है कुछ। भाई फिर इन लोगों को नहीं दिखाया करो सिंपैथी। ये जो चूतिया इनके साथ होता है ना, जब ये आ जाते हैं, मेरी बीवी की ये वीडियो दिखा दी किसी ने, मेरे ऊपर अटैक कर दिया किसी ने, मेरे को लोग मारने पे, तो भाई मरने दो, भाड़ में डालो ऐसे लोगों को। नहीं दे इन लोगों को सिंपैथी दिया करो। जब ये लोग बहन के इमोशंस या सिंपैथी रखते ही नहीं है किसी के लिए, या फिर कोई अपने मुल्क के लिए नहीं बोल सकते ये लोग खुल के, डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा है।
लाइव में बैठ के, तू मुल्क के लिए खुल के नहीं बोल सकता। तेरे को क्या हम लोग सिंपैथी दे, तेरे लिए क्या हम लोग कल बात करें। तेरे ऊपर अटैक हुए थे, कितने लोगों ने बात की थी इस बारे में कि यार ये गलत हो रहा है, और तू यहाँ पे ठीक है बैठ के इंसानियत यहाँ पे खत्म कर रहे हैं लोग, और तू यहाँ बैठ के डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा है। अभी भी तू सब्सक्राइबर्स के लिए सेफ खेल रहा है। कभी तो भैंचो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो भैंचो, कहीं कभी तो अपने अंदर दिखा दो कि यार हाँ हम कहीं ना कहीं थोड़े से इतने से इंसान हैं। कभी तो हम लोगों को दिखा दो, हम रोबोट नहीं है जो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स गिनते रहते हैं और एड रेवेन्यू गिनते रहते हैं। भाई सबका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इतना लालच अच्छा नहीं होता भाई। कम सब्सक्राइबर्स में भी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिनका अच्छा चल रहा है बहुत। तुम लोगों को इतनी लालच करने की जरूरत नहीं है अपने आने वाले कंटेंट के लिए कि तुम अपनी बीवी को कोई गिफ्ट दोगे या तुम अपने माँ बाप को कोई गिफ्ट दोगे, उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो तुम व्यूज वगैरह अपने ले लेके। उसके लिए इतना तुम लोगों को गिरने की जरूरत नहीं है भाई। कभी तो अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखा दो यार। तुम लोगों की लॉयल्टी तभी अपने मुल्क से दिखती है जब तुम्हें मुल्क से भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। जैसे उस वक्त भागा था ये कि जब इसके पीछे पड़ गए थे लोग, तब भागा था मेरा मुल्क है। तो अब खड़ा हो ना अपने मुल्क के लिए। अब उस वक्त तो बड़ा रो रहा था तू। और वो का दूसरा जो लिखता है कि ट्विटर अनबैन बहनचोद, बस यही लिखा है उसने, पूरे ट्विटर को उसने इसी तरह बस यूज किया है। कोई मैसेज नहीं पहुंचाते आवाम को, कोई आवाम के लिए यूजफुल नहीं है ये लोग। बिल्कुल वाकई में क्लाउन्स हैं ये लोग, बेकार तरीन लोग हैं। आवाम के इंसिस्ट करने के बावजूद भी इन लोगों को आवाम की वैल्यू नहीं है, आवाम की बात की वैल्यू नहीं है। कोई इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कोई इनको क्या कह रहा है, बस व्यूज मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। बस आके बहनचोद बकवास कर दो, चुतिया पे दिखा दो कि मैंने आज जो ये कर दिया वो कर दिया। मुल्क में बमबारी भी हो जाएगी ना, अबे पंजाब में हुई है बमबारी जहां तुम लोग रहते हो। अब तो तुम लोगों को थोड़ा होश आ जाना चाहिए यार, अपने घर वालों के लिए थोड़ी तुम लोगों को टेंशन होगी, उसमें कुछ तो बोलो। ये जी ये जो है ना ये वॉर अच्छी नहीं होती, ऐसे आगे बोल दिया बस। ये तरीका होता है कोई? चूतिया डिप्लोमेटिक जवाब। यूट्यूब पे बैठ के सियासत खेलना है तो क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे, इंडियन फॉलोअर्स चले जाएंगे हमारे, तो जाने दो। आज नहीं तो कल वो लोग चले जाएंगे। पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें क्या लगता है वो उन लोगों को आइडिया नहीं है तुम लोग पाकिस्तानी हो? एक काम करो ना बहन के, अपने जो टाइटल है ना वो भी हिंदी में डालना शुरू कर दो। बल्कि एक और चीज करो, टाइटल हिंदी में नहीं डालो, बल्कि एक काम करियो नेक्स्ट टाइम ना अपनी वीडियो में बोलियो कि भाई इंडियन आर्मी वाला ही कोई लाइक करेगा मेरी वीडियो को, बहुत लाइक आएंगे उस चीज पे। अगर तुम लोगों ने लाइक्स की गेम खेलनी है, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइबर्स की गेम खेलनी है ना, तो अपनी वीडियो के आउटरो में लिख दिया करो कि एक इंडियन आर्मी वाला और इंडियन ही हम लोगों को सब्सक्राइब करेगा, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ सके, ताकि और पैसा कमा लो तुम लोग अपने पुश्तों के लिए। बहन